कोविड काल में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष लाल सिंह कुशवाहा ने जनता से संकट की घड़ी में नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों एवं पुलिसकर्मियों की संकट की इस घड़ी में सेवा करने पर तारीफ की है। कुशवाहा ने कहा है कि संकट के बावजूद यह लोग दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मैं लाल सिंह कुशवाहा, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर समिति अध्यक्ष नागदा, आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी के बीच इस संक्रमण के दौर में आप सभी से मार्मिक अपील करना चाहता हूँ। आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। पॉजिटिविटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसका संचार अपने जीवन में करना होगा। नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है। जिस प्रकार से महामारी का दौर हमारे हिंदुस्तान, हमारे नागदा शहर में विद्यमान है, जिससे सभी लोग भयभीत हो चुके हैं। भयभीत ना होते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से दूर रखना है। आपने देखा होगा कि आज सभी प्रकार से स्वास्थ्य अमला, प्रशासनिक अमला एवं समाज सेवी संस्थाएं सेवा भाव से हम सभी के बीच में सेवा करने के लिए उपस्थित हुई है। पर अपना भी एक नैतिक जिम्मेदारी, अपना एक कर्तव्य होता है। उसको निर्वाह करते हुए हम स्वयं को अपने अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार रखना है। हम देखते आ रहे हैं कि आसपास के जिस प्रकार से वातावरण निर्मित हुआ है, लोगों के अंदर नकारात्मक क्षमताएं उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से वो भयभीत हो चुका है। इस भयभीत ना होते हुए आपने पहले भी देखा होगा कि बुखार हुआ करता था, खांसी आती थी। इसको नकारात्मक ना देते हुए प्राथमिक उपचार लेने की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। आपसे बस इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप हल्का, आपको सर्दी खांसी बुखार होता है तो आप प्राथमिक उपचार लें। इसको ज़्यादा नकारात्मक रूप में ना लेते हुए मास्क, सैनिटाइज का उपयोग भी करें। साथ साथ अपने अंदर सकारात्मक सोच, जो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही अपने आप को पाता है। इसको ध्यान रखते हुए आपको अपने अंदर बिल्कुल भी मन में विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि जितना व्यक्ति बीमारी से नहीं हो रहा, मर रहा, उतना उसकी सोच, उसकी नेगेटिविटी क्षमताओं के कारण से वो डिप्रेशन में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि ये नकारात्मक क्षमताएं दूर करें। पर्यावरण के अंदर पर्यावरण जीवन जीने का कोशिश करें। आप दिन प्रतिदिन देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर्स किस प्रकार से हमारी सेवा में लगे हुए हैं। आपने सभी सोचा नहीं कि इतने सारे मरीजों का इलाज करने के बाद में भी डॉक्टर स्वस्थ हैं। वो उनके अंदर एक सकारात्मक सोच है। उनके अंदर एक सकारात्मक सोच ये है कि मुझे कैसे भी किसी भी प्रकार से मेरे हर एक नागरिक की रक्षा करना है, उसको जान बचाना है। उनमें वो सकारात्मक ऊर्जा के कारण वो हमारे दिन रात मेहनत करते हुए हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपने देखा नहीं सैनिकों, कभी आपने सोचा इतने सारे वायुयान से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन लाया जाएगा? उनके अंदर सकारात्मक सोच है, जो हमारी सेवा के अंदर, हमारी सेवा के लिए नित्य लगे हुए हैं। उनकी सकारात्मक क्षमताओं के कारण हम आज ये सब कुछ मुमकिन कर पा रहे हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप सकारात्मक रहें। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे अभी ये और करना है, मुझे समाज की सेवा करना है, मुझे जीवित रहना है, और मुझे इस नकारात्मक सोच से दूर होते हुए एक गोल, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। निश्चित लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? आपको अभी समाज के अंदर रिटायर्ड व्यक्ति हो गया तो वो यूँ नहीं सोचे कि भाई रिटायरमेंट हो गया, बस अब मैं क्या करूँ, मैं इस दुनिया से चला जाऊँ। ऐसी नकारात्मक सोच नहीं रखते हुए सकारात्मक सोच रखना है। अभी मैं रिटायर्ड अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं हुआ हूँ, मुझे समाज के अंदर रह के एक छोटे इस परिवार रूपी बगीचे को संचालित करना है, उसको सुचारू रूप से उसकी देखभाल करना है। इस हिंदुस्तान के अंदर रहकर इस देश को, समाज को बचाना है। समाज के अंदर रह के पॉजिटिव थिंकिंग को, सकारात्मक सोच को डेवलपमेंट करना है। आप देखते होंगे, आपने देखा भी होगा, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने।
उसके अंदर मूवी के अंदर किरदार आमिर खान का रहता है। उसका मित्र, देखा होगा आपने, छत से छलांग लगाकर अपनी जान को देने के लिए हो जाता है, नीचे गिरता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद में वो जिस प्रकार से उसके दोस्त सभी उसके अंदर सकारात्मक संचार करते हैं, जिस प्रकार से फिर उसके अंदर वो जीने के लिए उसको एक मकसद मिलता है, उस मकसद के कारण से एक लक्ष्य मिलता है कि मुझे जीना इसलिए है, तो वो जल्दी स्वस्थ होता है और परिवार के बीच उपस्थित होता है। इसीलिए हमें भी अपने समाज के अंदर जीवित रहना है, तो इसके सकारात्मक सोच का, ऊर्जा का संचार अपने जीवन में करना है। आप भी इस जीवन के लिए इतने ही अमूल्य हैं। जिस प्रकार आप अपने घरों की रक्षा तो करेंगे ही सही, साथ में इस राष्ट्र की रक्षा भी करेंगे। इसके लिए आपका एक एक जीवन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे बस इतना ही निवेदन करूँगा, घर पे रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें और शासन प्रशासन की हर बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए निर्वाह करें। जय हिंद, जय भारत।